जैसे उबासी वगैरह रहती है ना आपको, तो उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि क्या आप एनिमा करना सीख सकते हैं? हाँ, एनिमा बस्ती क्रिया की तरह होती है। यहाँ तो होता है, ये तो अलग बात है, यहाँ आप डेली नहीं आ सकते, नहीं करवा सकते। देखिए मैं तो ये कहती हूँ जिसको भी स्वस्थ रहना है ना, उसको एनिमा करना जरूर सीख लेना चाहिए, क्योंकि एनिमा एक नेचुरल, मतलब नेचुरल तो देखो खुद ही जाना होता है वॉशरूम, लेकिन ये भी क्रिया नेचुरल में ही आती है, नेचुरल तरीके से ही होता है ये भी, है ना। तो उसको जानते हो आप या सीखना होगा आपको। बहुत ही आसान होती है, कोई हार्मफुल नहीं है, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो कई कई बार क्या होता है, जैसे मान लो एक बर्तन है, जैसे मान लो आटा ही बनाया है ना, उस परात में आटा साफ नहीं हो पाता ना, बिना धोने के जब चिपक जाता है। एक बार आप हाथों से आटा बनाने के बाद पंखे में आके बैठ जाओ, हाथों पे ऐसा चिपकेगा कि छूटेगा ही नहीं बहुत देर तक। बहुत देर तक भिगोते हैं, फिर छुड़ाते हैं, फिर नाखून में भर जाएगा, साफ करेंगे उसको, ब्रश से साफ करेंगे। और शरीर को एज इट इज लेके चलिए, शरीर के अंदर जो आप खा रहे हो पी रहे हो, है ना, बहुत सारे टॉक्सिन्स जा रहे हैं। आप जानते ही हो हम कितना अच्छा मनुष्य खा रहा है आज के टाइम पे, है ना, केवल स्वाद के पीछे वो भाग रहा है। तो जो मैदा या गेहूं खाई जाती है इसमें ग्लूटेन भी होते हैं, घी भी होता है खाने के अंदर, भोजन के अंदर। तो जब वो अंदर जाके चिपक जाता है और फिर हम दूसरा खाना भी लेते रहते हैं ऊपर से बार बार, हम ये नहीं देखते कि पहला साफ हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या होता है कि दीवारों में आंतों की धीरे धीरे जमता रहता है, रेक्टम के आसपास आंतों में जमता रहता है। उससे फिर धीरे धीरे परेशानियां शुरू होती है, क्योंकि हर जगह शरीर के अंदर रक्त ऑक्सीजन लेकर के जा रहा है पूरे में, शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह हो रहा है पूरे में। तो धीरे धीरे जब उनके अंदर से जब जमा हुआ जो है, उसके अंदर धीरे धीरे विषाक्त गैसें निकलनी शुरू होती है। धीरे धीरे होते हैं सारे काम, एकदम नहीं होते। जब कोई बीड़ी पीता है, शराब पीता है, तो ना तो उसके लंग्स एकदम खराब होते, ना समय लगता है। हाँ, ना ही तंबाकू खाने वाले को कैंसर एकदम गले का होता है। धीरे 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 प्रोसीजर होता है सब चीजों का। तो अब धीरे धीरे ये काम होता है, धीरे धीरे जमते 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 जब एक टाइम ऐसा आता है जब परेशानियां महसूस होनी शुरू होती है इंसान को, कि मुझे तो गैस बन रही है या कॉन्स्टिपेशन फील हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये बहुत लंबे समय से प्रोसेस चलता आ रहा था, ठीक है। जैसे आपने देखो किसी भी समस्या का कारण, जैसे आपने छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनमें कि गैस बनना, उबासी आना, आलस रहना, या छोटे छोटे रोगों का उत्पन्न होना, केवल उसका एक ही कारण होता है। देखो मैं केवल दो बात बताऊंगी आपको, जहाँ कूड़ा होता है वहाँ कीड़ा लगता है, कूड़े को साफ कर दो कीड़ा भी साफ हो जाएगा। डॉक्टर्स क्या करते हैं एलोपैथिक वाले, उनकी कोई गलती नहीं, उन्हें सिखाया यही गया है, और गलती उनकी तो कुछ है ही नहीं, जब उनके पास जाओगे तो कुछ ना कुछ तो देंगे। और वो क्या करते हैं, वो कीड़े को मारने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा। एक दवाई देंगे कीड़े मर जाएंगे, फिर दूसरे कीड़े पैदा हो जाएंगे, फिर उनको मार देंगे, फिर पैदा हो जाएंगे, दूसरी दवाई बदल देंगे, लेकिन वो कूड़े को साफ नहीं करते। तो हमेशा ध्यान रखो जब कूड़ा जमा है वो साफ हो जाएगा तो कीड़ा स्वयं समाप्त हो जाएगा। एक चीज और, आपने देखा होगा जनरल लाइफ में भी, जहाँ गोबर वहाँ गैस। आप खाना बना के ही रख दो गर्मियों में, कितने 4-5 रात भर रात को रख के सुबह देखो उबाल आ जाएगा उसके अंदर, कितनी गैस बनती है। कैसे उठता है पेट ऊपर की और बबूल आ जाते हैं उसके अंदर। तो आप ये समझिए जब आपके अंदर कोई भोजन इस तरह से पड़ा हुआ है विषाक्त, तो उसमें कितनी गैसें बनेंगी। तो सबसे पहला काम निरोगी होने का है सफाई कर लेना, भोजन कम से कम कर दो, कोई भी रोग हो गया हो भोजन कम से कम कर दो, नींद से और मेडिटेशन से अपनी एनर्जी लो, अन्न कम करो, बाकी चीजें खाली पेट नहीं रहना, पसंद की चीजें भी खाओ, लेकिन पसंद की चीजें में देख लो कि अस्वस्थ करने वाली ना हो, ठीक है। मीठे में आप नेचुरल चीजें जो मुनक्का, किशमिश, खजूर, ऐसी चीजें खूब खाओ, है ना। टाइम देख लो उनका, टाइम जैसे मैं बताती हूँ वैसे खानी है ना। तो पहले आपको सफाई करनी है पेट की, ये आपको हफ्ते भर भी नहीं लगेगा, बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप। जो वीकनेस है ना, तो आप कह रही हो, हाँ मीठा मेरी बड़ी वीकनेस है। कोई बात नहीं, मीठा खाने को बिल्कुल मना नहीं, मैं लड्डू बनाने का तरीका बताऊंगी, हाँ। रागी के आटे के लड्डू बनाने बताऊंगी, उससे वेट नहीं बढ़ता और टेस्टी भी बहुत लगते हैं और मीठे की क्रेविंग पूरी होती है। खजूर के लड्डू बता दूंगी, उसे खाया करना, बहुत टेस्टी लगते हैं। देसी गुड़ मंगाओ, हम गांव से मंगा दें, किसी को चाहिए तो देसी गुड़ मंगाओ, देसी खांड मंगाओ, देसी बिल्कुल मंगवा लेते हैं। रागी खरीद ली, हाँ मंडी से, एक दो दो 1 किलो रागी खरीद लो। रागी, हाँ रागी थोड़ी गर्म होती, सर्दी आ रही है अब के लिए बता रही हूँ। रागी खरीद के लाओ, चक्की पे जाओ, पिसा के लाओ। देखो अब मेहनत कर लो, वरना तो फिर जो है क्या बाईपास करानी पड़ेगी बाद में जाके, वो कई लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। रागी का मिलेट होता है। मिलेट जो अनाज होते थे पहले जमाने में खाए जाते थे, हम सबके घरों में गाँव में खाए जाते थे। जैसे बाजरा है, रागी है, बाजरा है, और वो शामक के चावल है, ये सब मक्का है, ये सब रोटी बनती है। इन सब में ग्लूटेन नहीं होता ज्यादा। गेहूं क्या होती है, वो चिपक जाती है। आप कभी भी गेहूं के दानों को रात को भिगोगे सुबह को चबा के देखना,
वो चिंगम बन जाती है बाद में, हमने खुद देखे सब प्रयोग करके। तो ये चिपक जाता है। बता रहे हो ये खाने में मतलब रोटी तो बनती है? इसकी रोटी बन जाती है। और इसकी मिठाई के लिए बता रही हूँ पहले मैं आपको, मिठाई का पसंद है ना आपको, तो रागी को पिसाओ, पिसा के हल्के से घी में उसे भून लो कढ़ाई में अच्छी, जैसे जैसे वो हम आटा भूनते हैं या सूजी भूनते हैं। घी डालो ना डालो आपके ऊपर इच्छा है। एक तरफ गुड़ की चाशनी बने रख दो, एक तरफ की जब चाशनी बन जाए तो मिक्स करके दोनों को और उस पर जमा दो अपने थाल में। मैं समझ गया। बराबर। उसके ऊपर एक एक काजू का पीस लगाओ, पीस काटो ट्रायंगल में, और ये और टेस्टी लगती है। मैं आपको ग्रुप में सबको रेसिपी भेज दूंगी एक बार और, है ना। अब बहुत ही टेस्टी, और इससे कोई नुकसान नहीं क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं। दूसरी बात ये गर्मी सर्दियों में बहुत फायदा करेगी, वेट नहीं बढ़ाएगी। और उसके तो देसी गुड़ है तो वो चीनी बहुत हार्मफुल है, देखो तो देसी गुड़ की चाशनी बनानी है। गुड़ तो मेरा बड़ा अच्छा है। और लड्डू बताऊं मैं आपको, खजूर डालो, उसमें थोड़ी सी अलसी पीस करके डालो, और सारे ड्राई फ्रूट डाल लो, ठीक है, किशमिश डाल लो, उन सबको पीसो, और पीस के ऐसे इतने अच्छे लड्डू बनते हैं। काली मिर्च भी डालो थोड़ी सी, और इतने छोटे छोटे लड्डू बना के रख लो कई सारे। जब भी मीठे का मन हो लड्डू उठाओ और खाते चले जाओ। वेट नहीं बढ़ाएंगे, चेहरे को चमकाएंगे, शरीर स्वस्थ करेंगे, और मीठे की क्रेविंग भी खत्म हो जाएगी, समा मतलब रुकेगी, वो सब वो होगी, पूरी होगी मीठे की क्रेविंग। तो इस तरह का मीठा खाओ जो आपके हेल्थ के लिए तो अच्छा हो और मन को भी तृप्ति दे दे। थोड़ा मैं फिर और डिस्कस करूंगा इसको। और चटनी बताऊंगी, अगर सलाद खाना तो चटनी कैसे स्वादिष्ट बना के खाएं उसको।